Shruti Raut and I'm a final MBA student at AIIMS Kalyani and I'm a mentor at Acquisition Mentorship। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी कैसे 3 टाइम्स इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं, उसमें भी आपको 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी बहुत लोग बोलते हैं एनसीईआरटी को 10-12 बार पढ़ो तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इवन आफ्टर रीडिंग इट फॉर 20 टाइम्स वो स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको मतलब कॉर्टेक्स एंड मेडुला में भी कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज दे आर रीडिंग इट इन द सेम वे एवरी सिंगल टाइम, जो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इफ़ यू डोंट चेंज योर रीडिंग ऑब्जेक्टिव योर ब्रेन विल स्टॉप पेइंग अटेंशन। आप भी लोग बोलो, अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो आप उसको कितनी बार ध्यान दे पाओगे। लाइक एक टॉपिक है जो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी बोरिंग है, तो आप उसको कितनी बार भी रिवाइज कर लो, आपको लगेगा कि मैं सेम ही चीज़ बार पढ़ रहा हूँ, कुछ इफेक्टिव नहीं है। तो सेम थिंग, इफ़ यू आर रीडिंग इट इन द सेम वे मल्टीपल टाइम्स तो आप काफ़ी बोरिंग जाएगा रीडिंग एंड कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप कितनी बार रीडिंग कर लो, इट इज़ सेम एज द फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग। तो इसीलिए इन टुडेज़ वीडियो मैं तुमको बताऊंगी कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो रीड करने का, एक सर्जिकल वे टू रीड एनसीईआरटी ओनली फॉर 3 टाइम, दैट इज़ मोर देन इनफ, बट इन सच अ वे कि तुम ईजिली उसको रिकॉल कर पाओगे एंड तुम्हें कंसेप्ट समझ में भी आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर बायोलॉजी नीट एनसीईआरटी का बुक, तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, दे जस्ट कलर इट विथ हाईलाइटर्स, मतलब डिफरेंट कलर्स ले लिए, उनको पूरा हाईलाइटर से भर दिया एंड देन एट द एंड वो जब रिवाइज करना था उनको लगता है कि मैंने तो सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, मुझे पढ़ना क्या है। लाइक वो लिटरली खिचड़ी पका देते हैं उस बुक का। तो देखो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम वही बुक रिवाइज करोगे एनसीईआरटी नीट से पहले, तो तुम उसको ऐसे ही बना के रखो ताकि तुम्हें रिवाइज करने में ईजी हो। डोंट हाईलाइट इट इन द फर्स्ट एंड, तुम पहले उसको एक पेंसिल से या तुम विदाउट अंडरलाइनिंग है तो उसको रीड करो एंड कहाँ से क्या मतलब क्या रीड करना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करना चाहिए, सब कुछ रीड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद बेसिक्स बहुत, एंड डोंट गिव सो मच टाइम ऑन बेसिक्स कि इस अच्छा ये बेसिक्स में ये नॉलेज था, इस पर कंसेप्ट करेगा, ये गूगल कर लिया, वो कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है नीट में एनसीईआरटी से ही आने वाला है, तो कुछ बकवास नहीं पूछेंगे, एंड पूछेंगे भी वो 1-2 क्वेश्चन होंगे एंड आप 1-2 क्वेश्चन के पीछे अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कीजिए, डोंट गिव इट टू मच टाइम एंड उस बेसिक से रिलेटेड जो चैप्टर है स्टार्ट विद दैट। जो सीक्वेंस में दिया है इंडेक्स में, ज़रूरत नहीं है कि आप उस सीक्वेंस से स्टार्ट करें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बेसिक्स के साथ ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिलेट करें तो आप वो दोनों साथ में पढ़ लीजिए एंड बेसिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको फ्रॉम द साइंटिस्ट बायोग्राफी टिल द समरी लास्ट वर्ड आपको पूरा एक एक चीज़ पढ़नी है फ्रॉम ईच लाइन, इंक्लूडिंग द डायग्राम्स एंड द टेबल। तो जब आप फर्स्ट रीड दे रहे हैं तो आप अंडरलाइन करते हुए हर एक कंसेप्ट को समझो, हर एक वर्ड के पीछे क्या मतलब है वो समझो। अगर ये कंसेप्ट दिया तो इस कंसेप्ट का क्या कोरिलेशन है वो दियो, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक क्यों दिया, कुछ तो रिलेशन होगा ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हैं वो भूल ही जाते हैं कि फर्स्ट टॉपिक में क्या बताया था, सेकंड टॉपिक में क्या बताया था। तो एनसीईआरटी में जब भी कुछ सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ना तो उनका कुछ सीक्वेंस होता है, उनका कुछ मतलब रिलेशन होता है, तभी वो इसी ऑर्डर में दिए। तो जब भी आप सेकंड टॉपिक में जंप करो तो थोड़ा फर्स्ट टॉपिक का रिविजन कर लो कि हाँ ये था, ऐसा अच्छे से था। उसके बाद जाकर तुम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करो एंड वैसे ही तुम जब फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करो तो थोड़ा थोड़ा बस याद रख लो कि हाँ फर्स्ट टॉपिक में ऐसे ये था, ये नहीं कि पूरा रटने बैठ गया। रटने को नहीं बोलिए, बस कंसेप्ट क्या क्या था आपको बस वो पता चाहिए, ताकि तुम एक सीक्वेंस मेंटेन करो, एक फ्लो मेंटेन है कि उस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या है। बस ऐसे टुकड़े टुकड़े में पढ़ते रहोगे तो फिर वही तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आएंगी, हर चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो इसीलिए फर्स्ट रीडिंग तुमने सारा समझ लिया, ठीक है, देयर आर चांसेस कि तुम वो कंसेप्ट मिस कर दो, तुम्हें समझ में ना आए। तब तुम्हें क्या करना है, तुम उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के बाद तुम्हें हमेशा क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यू तो पक्का ही तुम्हें सॉल्व करना। पीवाईक्यू ऑफ 10 to 15 ईयर्स या 10 ईयर्स, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, 5 ईयर्स, जितना भी आप कर पाएँ उतना अच्छा है। तो पीवाईक्यू करने के बाद अगर आपने एक बच्चे ने पीवाईक्यू नहीं किया है तो आई कैन नॉट गारंटी कि उसका नीट हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में तुम्हें सब कुछ पता चलता है कि हायर टॉपिक्स क्या, एनटीए कहाँ से क्या पूछता है, उनका फेवरेट टॉपिक्स क्या है, वो सब। तो वो क्वेश्चन करने के बाद तुम देखो तुम्हारे कितने सिलेबस मिस्टेक्स हो रहे हैं, तुम्हारे कितने कंसेप्चुअल एरर हो रहे हैं, तुमने कितने क्वेश्चन गेस किए हैं एंड उस गेस करने में से भी तुमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं विद एक्यूरेट लॉजिक। ऐसे नहीं फालतू में ऐसे हाँ ठीक है मार देता हूँ ठीक ही तो हो जाएगा, वैसे नहीं, तुमने कुछ लॉजिक लगा के वो ठीक हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद तुम देखो सिली मिस्टेक्स वगैरह वगैरह। उसके बाद जब भी तुम्हें पता चलेगा कि उनके पैटर्न क्या है, मतलब किस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्या वो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग ज़्यादा पूछ रहे हैं या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मेनली उन्हीं पे फोकस करें। जो भी हाई टॉपिक्स हैं, जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हैं,
टॉपिक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। वो कर लिया, उसके बाद तुम मार्क कर लो। जैसे कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, साइंटिस्ट का नेम हो गया, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो गया, किसी एक चीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी होगी, मतलब फैक्ट दिया होगा, तो वो सब चीज़ें पेपर में या अपने एक नोटबुक में लिखते हो, तो एनसीईआरटी के समरी के पास या कहीं भी जहाँ पे तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे, जहाँ से तुम रिवाइज कर पाओगे, वहाँ पे जहाँ से तुम रिविजन करोगे एक्चुअली लिख दिया। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब देन आप सेकंड रीडिंग जब करेंगे, सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको टेक योर हाईलाइटर, तुम्हारा ब्यूटीफुल से जितने भी कलर तुम्हारे पास लो, एंड तुम उसमें देखो ज़्यादा भी कलर मत लो कि तुम कलरफुल 2 या 3 लो, एंड तुम इसमें मार्क कर सकते हो कि रेड तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हो गए उनके लिए, ग्रीन लाइक मॉडरेट एंड येलो लाइक ठीक है तुमने कर लिया, वैसे तुम कर सकते हो, इट्स योर विश, वरना तुम एक हाईलाइट से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उसमें देन जो भी हाई टॉपिक्स आपको पता चले उसमें फिर से जब सेकेंड रीड करें, एंड यू कैन फॉलो द 137 रूल, जिसमें आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा है वो आप थर्ड डे एंड 7 डे एंड 21 डे भी होता है, उसमें रिविजन करोगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ योर रिटेनिंग दैट सब्जेक्ट और दैट कंसेप्ट। तो फिर वो रीड करने के बाद सेकंड टाइम हाईलाइटर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हाई टॉपिक है, जो मल्टीपल टाइम पूछा गया वो सब अंडरलाइन कर लो, कोई भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि जब तुम थर्ड टाइम जब रिविजन करोगे बिफोर एनी मॉक टेस्ट, तो इट विल गेट ईजियर फॉर यू टू रिवाइज ओनली दोज कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर तुम सब करने बैठ जाओगे तो फिर देखो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम नहीं दे पाओगे, एंड बायोलॉजी में जो अननेसेसरी टॉपिक्स है जिसमें बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन में, तो तुम उसमें ज़्यादा टॉपिक टाइम दे दोगे इंस्टेड जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसीलिए फोकस ऑन दैट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कैसे तुम रीड करोगे। एंड द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी आर द डायग्राम्स एंड द डिस्क्रिप्शन एंड द टेबल्स एंड तो देखो डायग्राम्स बच्चे करते, देखो कभी कभी थ्योरी पढ़ने में मैं आप खुद बोल रही हूँ, मैंने वैसे किया था, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करें तो आप बहुत एवरेज स्टूडेंट है, ऐसे कुछ नहीं। थिंग्स विल गेट बेटर अगर तुम्हें करेक्ट स्ट्रैटेजी पता चले। तो जब भी थ्योरी रीड कर रहे हो उसके अलॉन्ग साइड ही डायग्राम देखना, डायग्राम को जस्ट पैसिवली मत देखो, उसमें क्या दिया है, उसमें क्या क्या लेबलिंग है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है, और देन उनके फंक्शन क्या है, उस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी जो नीट वाले क्वेश्चन अभी एनटी वाला ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि मैंने इस लेबलिंग का भी राइट नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि दिस इज़ द फंक्शन, इनमें से कौन सा लेबलिंग का ये फंक्शन है, तो ABCD में से कौन सा फंक्शन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देखो वही डायग्राम से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बट द वे ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन वो चेंज करते हैं, तो इसलिए तुम्हें डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। एंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ डायग्राम, तुम साइड में रफ कॉपी रखो एंड देन रफली वो डायग्राम नोट करो, ऐसा भी नहीं तुम आर्टिस्ट जैसे स्केच बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको लो अच्छे से डायग्राम करो रफली एंड देन लेबलिंग करो। उसके बाद ना डिस्क्रिप्शन आर वेरी अंडररेटेड, डिस्क्रिप्शन रीड करो, कभी कभी उसमें जो दिया रहता है वो मेन थियोरी पार्ट में नहीं दिया रहता है, तो डिस्क्रिप्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट द टेबल्स जैसे प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम का टेबल्स है, तो उसमें क्या करना है तुम्हें वो खुद से बनाना है, ताकि तुम देखो जब तुम खुद से बनाते हो, तुम उसको रीड करते हो, तुम अपने ज़्यादा सेंसेस यूज़ करते हो, तो दे आर मोर चांसेस कि तुम उसको रिटर्न। एंड इफ़ यू पर्सनली वांट टू नो कि तुम कैसे कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपना अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे कंसिस्टेंसी मेन कर सकते हो, कैसे गोल सेट कर सकते हो कि वीकली मुझे कितना गोल चाहिए, अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए कि कोई आपको मेंटर आके खुद से सब बताए, जिसको खुद एक्सपीरियंस हो, जो खुद एक एम्स टॉपर हो, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आदित्य जोशी मेंटरशिप ने पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, तो द बेनिफिट इज़ कि ये पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा फॉर द नीट स्टूडेंट, एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय एम्स टॉपर, नॉट जस्ट रैंडम टीचर्स, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम एवर, एंड इट इज़ द ओनली मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पे एम्स टॉपर खुद आपको पढ़ाएंगे एज अ टीम। सो लॉन्च कब स्टार्ट हो रहा है, इट विल बी स्टार्टेड आफ्टर द नीट एग्जाम इज़ ओवर, मतलब मई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है, एंड द ईयरली मेंटरशिप प्राइस इज़ 5999। एंड इसमें जो टीम का स्ट्रेंथ क्या है, तो इसमें अराउंड 15 प्लस एम्स दिल्ली टॉपर्स हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 मेंटर्स रहेंगे, 400 प्लस टॉपर्स फ्रॉम डिफरेंट एम्स, एंड मल्टीपल मेंटर्स अवेलेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो एंड वी हैव ऑल्सो फीमेल मेंटर्स, मेकिंग इट वेरी कंफर्टेबल एंड सेफ फॉर गर्ल्स। And what is the biggest differentiator from other program is that कि other जो programs रहते हैं वो WhatsApp, Telegram, Google Meet या आपको दूसरे सोर्स से चलता है, बट वी हैव अ स्पेशलाइज्ड ऐप फॉर दैट विच इज़ आदित्य जोशी, जहाँ पे सारी सेशंस शेड्यूल रहेंगे बिफोर एंड, ताकि तो स्टूडेंट को पता चल सके कि कब उनका सेशन स्टार्ट होगा। एंड लाइव सेक्शन इज़ फुल्ली इंटरेक्टेड, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग चैट बॉक्स में बात करें, बट एक्चुअली
फेस टू फेस बात करेंगे आप विद एम्स टॉपर। एंड व्हाट इज़ द स्पेशलिटी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मतलब डाउट्स के सिवा मतलब आपको इसमें पर्सनलाइज डेली टारगेट्स मिलेंगे, पर्सनलाइज टाइम टेबल, स्ट्रैटेजीज, देन मंथली प्लानिंग मिल सकता है, देन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ये भी आपको सिखाएंगे। लाइक A to Z मेंटरशिप है इसमें, फ्रॉम डाउट सॉल्विंग टू लाइक लाइव इंटरेक्टिव सेशन डेली। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनलाइज मेंटरशिप। एंड अबाउट द पर्सनलाइजेशन, तो इसमें क्या है, एवरी स्टूडेंट गेट टारगेट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मतलब सेपरेट तुम्हारे जो टारगेट्स रहेंगे फॉर पार्शियल ड्रॉपर्स क्लास 12 स्टूडेंट, मतलब सबके लिए अलग अलग टारगेट रहेंगे, मतलब पर्सनलाइज, मतलब एक एम्स बस आप पे ही फोकस देगा, तो मतलब आपके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होंगे वहाँ पे। एंड अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, यहाँ कोई भी ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं जो खुद से अकाउंटेबिलिटी लेता है, बट हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लेता है। एंड वी वर्क हियर एज अ family and we are here for you to help. So if in case you need help, we are here for you. Do join this course and it will be beneficial. If you like the video, please do like, share and subscribe.